आज हम जानेंगे टाइटैनिक जहाज़ के रहस्यमयी इतिहास। आखिर उस समय दुनिया का सबसे बड़ा टाइटैनिक जहाज़ कैसा था और वो इतने ताकतवर होने के बावजूद भी कैसे पानी में डूब गया। चलिए जानते हैं टाइटैनिक की रहस्यमयी खोज के बारे में। टाइटैनिक जहाज़। टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ था। यह उस समय इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ थी। टाइटैनिक जहाज़ को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया और सिर्फ 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 तक इसे बना डाला। यह जहाज़ 3 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा था और 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक की डेकोरेशन और चिमनियाँ लगाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए जाना था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन सब ठीक ठाक चलता रहा, पर 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह एक हिम पर्वत आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्सों में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज़ के हिम पर्वत से टकराते ही जहाज़ पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, पर संकट के समय में कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्होंने लोगों को धैर्य बधाया। जहाज़ पर मौजूद लाइफ बोट्स से बच्चों और औरतों को सुरक्षित जहाज़ से उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टक्कर के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज़ पूरी तरह से समुद्र में डूब गया, रात 11:40 से 2:20 तक। एक अनुमान के अनुसार जहाज़ पर 347 लोग सवार थे, जिनमें से 687 यात्री और 860 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 1537 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। टाइटैनिक जहाज़ पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही थी, जो इसके केवल 1/3 लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त थीं। अगर जहाज़ पर ज़्यादा लाइफ बोट्स होती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की लाशें ही मिल पाई थीं। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज़ के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि वो और कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सकें। जहाज़ से टकराने वाला हिमपर्वत लगभग 100 फीट ऊंचा था। यह ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। ऊपर जो तस्वीर दी है वह हादसे से अगले दिन हादसे वाली जगह के पास मिले 2 हिमपर्वतों की है और यही माना जाता है कि टाइटैनिक इन्हीं में से किसी एक से टकराया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला हिमपर्वत 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था, पर टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर से हिमपर्वत को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। इसकी 860 क्रू मेंबर्स की टीम में से 176 का काम सिर्फ कोयले को भट्टियों में डालना था। इस जहाज़ की 4 बड़ी चिमनियों से रोज़ाना 100 टन धुआं निकलता था। बड़ी चिमनियाँ थीं जिनमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था। चौथी चिमनी नकली थी और केवल जहाज़ का संतुलन बनाने के लिए लगाई गई थी। टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी। जहाज़ का मलबा ढूंढने में 73 साल लग गए। काफ़ी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। 7:43 आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज़ के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। दोनों टुकड़ों की आपस में दूरी लगभग 600 मीटर की है। इसके सिवाय इस मलबे के 5 किलोमीटर के दायरे में जहाज़ की कई और चीज़ों समेत लोगों की कई चीज़ें भी मिली जो इस जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। चित्र में जो लाल रंग के सर्कल में दिखाया गया है, जहाज़ की उसी जगह की आइसबर्ग से टक्कर हुई थी और वहीं से पानी भरने लगा था। खोजकर्ता आज तक इस बात पर एकमत नहीं है कि टाइटैनिक क्यों 2 टुकड़ों में बट गया, पर यह बात ज़्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर ही एक तरफ दबाव बढ़ने से यह टूट गया था। टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज़ बन चुकी हैं, पर 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म को बनाने का खर्च उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज़ को बनाने से भी 40% ज़्यादा आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसमें यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल टाइटैनिक की मालिक कंपनी वाइट स्टार लाइन्स ने अपने 2 समुद्री जहाज़ों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी और उसके यात्रियों के टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350
करीब 2,70,000 रुपये चुकाने पड़ते थे। वहीं सेकंड क्लास के लिए $1,750 करीब 1 लाख रुपए और थर्ड क्लास के लिए $30 करीब 2,000 रुपये की रकम चुकानी पड़ती थी। आज के वक्त में डॉलर की कीमत को देखा जाए तो एक यात्री को 50 लाख रुपए खर्च कर इसमें सफ़र करने का मौका मिलता। टाइटैनिक शिप में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के खाने का अच्छा खासा इंतज़ाम था। जहाज़ पर खाने के लिए 66,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3,500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब के साथ कई तरह के खाने का सामान मौजूद था। और टाइटैनिक की मैक्सिमम स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटा थी। टाइटैनिक के निर्माण के दौरान 250 से ज़्यादा लोगों को चोटें आई थीं और 2 लोग तो मारे भी गए थे। जहाज़ के 860 क्रू मेंबर्स में से सिर्फ 23 महिलाएं थीं। टाइटैनिक जहाज़ पर 13 नए शादीशुदा जोड़े अपना हनीमून मनाने के लिए आए थे। टाइटैनिक में लगी सीटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। इस जहाज़ पर 9 कुत्ते भी सवार थे, पर इनमें से केवल 2 ही इस हादसे में जिंदा बच पाए। ऐसे ही और हिस्टोरिकल फैक्ट और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले एक नई जानकारी में। तब तक के लिए धन्यवाद।